सभी का केवीएम डिजिटल क्लास में स्वागत। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विषय के अध्याय 9 कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कृषि है ये बोर्ड में अंक भार इस पाठ का 3 नंबर है। अंक भार कितना है? 3 है, जिसमें 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। 2 अंक का कितना आएगा? एक प्रश्न, और 1 अंक का मानचित्र आएगा। ये हमारे सबसे पहले ब्लूप्रिंट, जो भी हम पाठ पढ़ेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वो कितने नंबर का है। तो ये 3 नंबर का है, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और 1 नंबर का मानचित्र आएगा। अब पहला प्रश्न आएगा 2 नंबर का कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया? भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया? भारत कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ पर कुल जनसंख्या का 48.9%, यानी भारत की कुल जनसंख्या का 48.9% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, तथा देश की सकल घरेलू उत्पादन कृषि का योगदान कितना है? 13.7%। अतः हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों है? क्योंकि कुल जनसंख्या का 48.9% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, तथा देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है? 13.7%। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि का कार्य कब आरंभ हुआ? लगभग 7000 वर्ष पूर्व। कितना? कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो तथा सिंधु सरस्वती सभ्यता से माना जाता है कि इस समय भारत में कृषि का विकास हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 खरीफ फसल, नंबर 2 जायद फसल, नंबर 3 पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, नंबर तीसरा है जायद फसल। यानी भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला खरीफ फसल, नंबर 2 रबी फसल, नंबर 3 जायद फसल। अब पहला है खरीफ फसल। पहला क्या है? खरीफ फसल, यानी ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है। अर्थात भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला हमने पढ़ा खरीफ फसल, दूसरा कौन सा है? रबी, तीसरी कौन सी है? जायद फसल। पहला अब प्रश्न यहाँ 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं? कोई 4 उदाहरण दीजिए। यानी ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है, अर्थात मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसे खरीफ फसल कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात मानसून पर निर्भर। जब बारिश होती है तब ये फसल होगी, अन्यथा नहीं होगी। परंतु कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा इस फसल को उत्पादित भी किया जाता है। यानी ऐसी फसलें जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, ये फसलें पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है, परंतु कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा वर्तमान में इसको उत्पादित किया जाता है। उदाहरण कौन से? चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, गन्ना इत्यादि। कोई भी आपको 4 नाम, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली इत्यादि,
अब नंबर 2 है, दूसरी फसल है रबी की फसल। दूसरी कौन सी है? रबी की फसल। यानी ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जैसे ही खरीफ की फसल काटी जाएगी अक्टूबर नवंबर में, तुरंत रबी की फसल बोई जाएगी तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसल कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों द्वारा उत्पादित होती है। सिंचाई के विविध स्रोत कौन से? जैसे कुआं है, तालाब है, बावड़ी है इत्यादि, है ना। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पादित की जाती है। ये फसलें प्रमुख से गेहूं, जौ, चना, जीरा, तिलहन। तिलहन में कौन कौन सी? अलसी व सरसों, धनिया, अफीम, इस सब गोल इत्यादि जो ये प्रमुख फसलें हैं, जो रबी की फसलें हैं, जिनमें आपको केवल 4 उदाहरण आपको याद रखने हैं। अब अगली तीसरी आ जाती है कौन सी? जायद फसल। इनमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां व चारे की फसलें आती है। जायद फसल में कौन सी आती है? हरी सब्जियां व चारे की फसलें आती है, जिन्हें फरवरी अप्रैल के बीच में, यानी कभी भी मार्च में, फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में बोया जाता है और मई और जून में काटा जाता है। जिनमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा इत्यादि। अब ये प्रश्न आया और इसमें इस प्रश्न में एक प्रश्न पूछा गया 2020 में, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था, कब पूछा गया था? 2020 में। अब प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि फसलों को उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? कि भारत में कृषि फसलों को उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला है खाद्यान्न फसलें। अब ये पूरा का पूरा नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर से प्रश्न इस पाठ से कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। इसलिए खाद्यान्न फसल से आप क्या समझते हैं? कोई 4 उदाहरण दीजिए। यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें आदि। अब खाद्यान्न फसल में आप एक चीज ध्यान रखना, इनमें रबी की फसलें भी आएगी, खाद्यान्न में रबी भी आएगी और क्या आएगी? खरीफ फसल, दोनों शामिल रहेगी, है ना। क्योंकि मानो खरीफ और रबी दोनों की फसलें खाता है। ये प्रश्न 2020 में आया था कि व्यावसायिक फसलें या औद्योगिक फसल किसे कहते हैं? तो यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। या तो उनको बेचने के उद्देश्य से किया जाता है या उद्योग में कच्चे माल के लिए ऐसी फसलों को उत्पादित किया जाता है। इस कारण इसको मुद्रादायनी, व्यावसायिक फसल, औद्योगिक फसलें या व्यापारिक फसलें के नाम से जाना जाता है, जिनमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि। यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता हो, उन्हें मुद्रादायनी फसलें कहा जाता है, जिनमें गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन आदि। इनको व्यावसायिक फसल के नाम से जाना जाता है। 2020 में आ चुका है। और तीसरी जो फसल है वो है बागानी फसल। कौन सी फसल है? बागानी फसल। यानी ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में, ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित की जाती हो, जिनमें मुख्य रूप से पेय फसलें या औद्योगिक फसलें उपयोग में आती है। यानी ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित की जाती है तथा पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली
जाती है, जिनमें कौन कौन सी, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, सिनकोना है, गर्म मसाले इत्यादि। ये बागानी फसलें हो गई। और चौथी जो अंतिम है ना, उपयोग के आधार पर फसल, वो है उद्यान फसलें, जिनमें मुख्य रूप से फल व सब्जियां आते हैं। इसमें ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत